नानी का जादुई महल। जब भी रात होती ईशान को अपनी नानी के घर में थोड़ा डर लगता था। वहाँ की दीवारें उसके अपने घर जैसी नहीं थीं और खिड़की से आने वाली आवाज़ें उसे अनजानी लगती थीं। वो अपने खिलौनों और अपने बिस्तर को बहुत याद कर रहा था। अंधेरे कमरे में बैठे हुए उसे सब कुछ पराया सा लग रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और नानी अंशी अंदर आई। उनके हाथ में गर्म दूध का एक गिलास था और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने ईशान के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या मेरा छोटा बहादुर सिपाही आज सो नहीं पा रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। ईशान ने धीरे से कहा, नानी, मुझे यहाँ डर लगता है। ये कमरा मेरे कमरे जैसा नहीं है। नानी मुस्कुराई और पास रखे एक पुराने संदूक की ओर बढ़ी। उन्होंने उसमें से एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी हाथ से बनी हुई रज़ाई निकाली। ईशान, ये कोई साधारण रज़ाई नहीं है। ये एक जादुई रज़ाई है जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे सपनों की रक्षा के लिए बनाया है, नानी ने कहा। नानी ने वो रज़ाई ईशान के ऊपर ओढ़ा दी। जैसे ही रज़ाई ईशान के कंधों तक आई, उसे एक अजीब सी गर्माहट और शांति महसूस हुई। नानी ने प्यार से रज़ाई के कोनों को मोड़ा ताकि ईशान उसमें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे। अब तुम इस जादुई कवच के अंदर हो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। ईशान ने रज़ाई पर बने एक सुनहरे सितारे को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो सितारा सचमुच चमक रहा हो। अचानक कमरे का अंधेरा अब डरावना नहीं बल्कि मखमली और मुलायम लगने लगा। ईशान को महसूस हुआ कि रज़ाई की हर सिलाई में एक कहानी छिपी हुई है। नानी ने उठकर कमरे की बड़ी खिड़की खोल दी। बाहर पूरा चांद चमक रहा था। नानी ने हाथ बढ़ाकर चांद की ओर इशारा किया और कहा, देखो ईशान, चांद मामा आज रात सिर्फ तुम्हारे पहरेदार हैं। वो अपनी चांदी जैसी रोशनी से तुम्हारे कमरे को सजा रहे हैं। ईशान खिड़की के पास गया और बाहर देखा। बागीचे में खड़ा पुराना बरगद का पेड़ अब उसे डरावना नहीं लग रहा था। चांदनी में वो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई दयालु दादाजी हाथ में लालटेन लेकर खड़े हों। ईशान ने खिड़की की सिल्ल पर हाथ टिकाया और ठंडी हवा का आनंद लिया। सुनो ईशान, नानी ने कान पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम्हें झिंगुरों का संगीत सुनाई दे रहा है? वे तुम्हारे लिए लोरी गा रहे हैं। इस घर की हर ईंट तुम्हें जानती है और तुम्हें प्यार करती है क्योंकि तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। नानी की आवाज में एक जादुई सुकून था। ईशान वापस अपने बिस्तर पे आ गया। अब उसे नानी का घर पराया नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे वो एक जादुई महल में है जहाँ हर चीज उसकी दोस्त है। उसने अपने तकिए को गले लगाया और आंखें बंद कर लीं। डर की जगह अब एक मीठी नींद ने ले ली थी। नानी ने झुककर ईशान के माथे को चूमा। ईशान गहरी नींद में सो चुका था। जादुई रज़ाई के सितारे रात भर उसकी सुरक्षा कर रहे थे और नानी का प्यार उसके सपनों में रंग भर रहा था। अब ईशान को नानी के घर सोना सबसे अच्छा लगने लगा था।